दोस्तों एक बड़ी अपडेट, बहुत बड़ा खुलासा मैं लेकर आया हूं। रब्बूपुरा से हमारे सूत्रों ने कंफर्म किया है कि बाबा हॉस्पिटल क्यों गया है, बाबा को किसने मारा है। दोस्तों बहुत बड़ा तहलका खेज खबर मैं आप तमाम दोस्तों के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों पिछले दिनों आपको याद होगा, सीमा ने खुद ने वीडियो में ये जिक्र किया था कि बाबा हॉस्पिटल में है और बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो दोस्तों हमारे पास हमारे सूत्रों ने एक हमें खबर दी है जो कि बहुत बड़ी तशवीशनाक खबर है कि बाबा को किसी ने मारा है। लेकिन बाबा को मार कौन सकता है? दोस्तों असल हकीकत यह है कि सीमा के घर के अंदर लप्पू की और सीमा की दोनों का झगड़ा चल रहा था। दोनों एक दूसरे पे बरस रहे थे, दोनों झगड़ा कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, गुत्थम गुत्था हो गए थे। तो उसी दौरान जब इन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, बंद करने के बाद फिर ये दोनों लड़ते रहे और पूरी फैमिली बाहर से चीखो पुकार करती रही कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। इसी दौरान बाबा जी वो भी वहाँ पे आ गया। बाबा ने कहा कि दरवाज़ा खोलो सीमा बेटी, दरवाज़ा खोलो। फिर सीमा ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो लप्पू ने उसको चमाट मारी और चमाट मारते ही फिर बाबा ने बाहर से गुस्से में कहा कि बाबा का दिल का दौरा पड़ गया, बाबा को दरवाज़ा खोलो जल्दी जल्दी। बाबा गिर गया तो बाबा ने नाटक किया। बाबा ने जैसे ही दरवाज़ा खुला, बाबा अंदर गया। अंदर जाने के बाद जैसे ही बाबा ने लप्पू को थप्पड़ मारा तो सीमा बाबा के पीछे छुप गई थी और पूछने पे बताया कि ये मुझे ये कह रहा है कि ये जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो लीक हो रही है तुम कर रही हो, और जब से तुम्हारा पुलिस वाले मोबाइल लेकर गए हैं उस वक़्त से ये चीज़ें लीक होना शुरू हुई हैं। तो बाबा ने इन दोनों में सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने चीख चीख कर सचिन के ऊपर जो है वो बात कर रही थी। तो सचिन ने नीचे से जूता उठा के मारा सीमा को, लेकिन वो सीमा को तो नहीं लगा और वो सीधा जाके लगा जो इनके कमरे के अंदर एलसीडी लगी हुई है वो उसमें, और वो एलसीडी भी टूट गई। और कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर सिक्योरिटी कैमरे का जो व्यू आ रहा था, हो सकता है उसकी वजह से इसने जानबूझ के जूता उस एलसीडी में मारा होगा ताकि ये कैमरे बंद हो जाएं। या असल फसाद की जड़ ही कैमरे हैं। तो बाबा जी को जब बाबा ने इसको सचिन को दोबारा से मारने की, डंडे से मारने की कोशिश की तो इस सचिन ने बाबा को धक्का दिया और बाबा गिर कर बेहोश हो गया। उसी दौरान बाबा को हॉस्पिटल लेके जाया गया। दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है, अगर ऐसा मुमकिन है तो बाबा जी का, अगर बाबा मरता है तो उसका मेडिकल करवाया जाए, अगर बाबा नहीं भी मरता है तो उसका मेडिकल करवाया जाए, देखा जाए कि बाबा को चोटें कहाँ कहाँ पे लगी हैं, क्या धक्का देने की वजह से बाबा को चोटें लगी हैं या बाबा वैसे ही अपनी मौत मरने जा रहा है। तो दोस्तों ये एक तहलका खेज खबर थी जो निकल कर आई। जिस तरह तस्वीर और वीडियोज़ लीक हो रही हैं और बहुत जल्द यकीन मानिए, जिस तरह एक अभी बहुत तहलका खेज एक एपी सिंह की और सीमा की जो चैट, व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, बहुत ही शॉकिंग किस्म की चैट है जिसमें एपी सिंह सीमा को अश्लीलता के गुर सिखा रहा है और सचिन को वो लप्पू करके बुला रहा है। जिस तरह मिथिलेश जी बुलाया करती थी, जिस तरह सारा समाज उनको बुलाता है, पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान उनको लप्पू को लप्पू कह के बुलाता है सचिन को, इस तरह सीमा को और एपी सिंह दोनों की चैट के दौरान ये बड़ा इंकशाफ हुआ है कि ये लप्पू ही बुलाता है सचिन को। अब दोस्तों बात यहाँ पे यह निकल कर आती है कि फिर सीमा क्यों इसके साथ रहती। तो देखिए सीमा को और इनको दोनों को एक जगह पे रखने के लिए उनको फीस दी जाती है। जो सचिन है वो उसकी फ़ीस लेता है, उसको ड्यूटी लगी हुई है, उसको 22,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और वो उस पर ड्यूटी सर अंजाम देता है। लेकिन कभी कभार सचिन को भी गुस्सा आता है, नशे की हालत में जब ये होता है तो फिर इस कुछ भी नहीं देखता और कई दफ़ा इसको सचिन को मार भी पड़ी है इस वजह से कि तुम सीमा को क्यों मारते हो। दोस्तों एपी सिंह अपने मकसद के लिए सीमा को इस्तेमाल कर रहा है। अब लड्डू खाता रहता है, जब इसका दिल करता है वहाँ लड्डू खाने के लिए आ जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब जब बाबा को चोटें लगी हैं तो फिर ये लोग, कुछ तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा को इसने जहर देकर मारने की कोशिश की है सीमा ने। और जिस तरह कि 18 अप्रैल भी नज़दीक आ रही है और चंद ही दिन रह गए हैं, 18 अप्रैल को एक बड़ा फैसला आने वाला है और पुलिस ने कल इनको बुलाया था, सीमा को थाने में बुलाया था और इससे ये जवाब तलब किया था जो मोमिन मलिक जी ने नोटिस भेजे थे उनको कोर्ट की तरफ से, और कोर्ट ने इनको बुलाया था कि आप लोग आके जवाब दे, 3 करोड़ रुपए के और 5 करोड़ रुपए का इनको जो नोटिस आया था उसका जवाब दे होंगे ये, तो ये इनको अदालत जाना पड़ेगा। और इसी दौरान फिर मोबाइल चला जाना, मोबाइल का पुलिस वाले लेके जाना, उससे वीडियोस लीक होना, चैट लीक होना, यकीन मानिए
एक पूरी फैमिली सारी एक्सपोज होकर रह गई है, क्योंकि जब से नितरपाल, छितरपाल, धितरपाल और इनका पूरी फैमिली की जो ऑडियोज़ वीडियो, जिस तरह AP सिंह के ऑडियो वीडियोज़ और सीमा के 2-3 बॉयफ्रेंड और निकल कर आए हैं, तो अब क्लियर हो चुका है कि सीमा का किसी एक के साथ नहीं, कई लोगों के साथ उसका राब्ता है हिंदुस्तान में। तो दोस्तों LCD भी टूट गई, कैमरे भी बंद हो गए हैं और वीडियोस फिर भी लीक हो रही हैं, चैट लीक हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि AP सिंह जो है खुद इन चीज़ों को लीक करवा रहा है, क्योंकि AP सिंह अब सीमा से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा। तो वो हो सकता है ये ऑडियो, चैट और वीडियोज़ लीक करवा के AP सिंह सीमा से नाराज़गी बनाए कि मुझे तुम पे एतबार नहीं रहा, तुम मेरी ऑडियोज़ वीडियोज़ वगैरह लीक कर रही हो। इतनी अश्लीलता के साथ ये उससे बात करता है, मोबाइल पर रात को 2-2 बजे कॉल्स करता है और वो इनकी दोनों की कॉल चल रही होती है और ये फिर भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोस्तों इनका बकरू चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है और जिस तरह ये जो वीडियोज़ वगैरह लीक हो रही, देखिए ये लीक कौन कर सकता है? आप माने कि सीमा के अलावा सीमा और पुलिस कर्मचारी की बात होती है और 2 लोगों में से दोनों ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई तीसरा शख्स कौन हो सकता है? यकीनन तीसरा कोई नहीं हो सकता। ये या तो सीमा ने लीक की है या उस पुलिस कर्मचारी ने की है, जबकि पुलिस कर्मचारी तो नहीं कर सकता। हाँ, सीमा ज़रूर कर सकती है, क्योंकि वो सीमा अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने जिस्म के हवस के लिए, अपने जिस्म की हवस मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यहाँ पाकिस्तान में भी लड़कों से रब्ता करना, मोबाइल दोस्ती करना, फ़ोन करना, उनसे पैसे मंगवाना, गिफ्ट्स मंगवाना, ये इसका आम पेशा था। और वहाँ पे भी अश्लीलता का बाज़ार गर्म करते हुए लोगों से ओपनली कह देती है मुझे कपड़े भेज दो, मुझे अंडरगारमेंट्स भेज दो, मुझे नेल पॉलिश भेज दो, मुझे मेकअप भेज दो। दोस्तों ये महिला की एक तस्वीर मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, आप ये देखें। इसमें देखें इसका चेहरा देखें, मकरू चेहरा देखें। आपको लगता है ये लड़की है? इसके चेहरे के तासुरात देखें, इसके चेहरे के डेंट देखें, ये लगता है आपको लड़की? पूरा चेहरा झुलसा हुआ है, लटका हुआ है, इस तरह लगता है कि इस तरह 45 साल की, 50 साल की एक महिला है जिसका इंजन 10-12 दफ़ा खुल चुका हो, फिर जाके औरत की शक्ल ऐसी निकलती है जैसे ये। तो इस ज़रील औरत ने पूरे औरत समाज को बदनाम करके रख दिया है, पूरी औरत बरादरी को बदनाम करके रख दिया है। और जिस तरह इसकी ये ऑडियोज़ वीडियोज़ वगैरह लीक हो रही हैं, तो ये यकीनन AP सिंह की या इसकी दोनों में से दोनों की मिली भगत है, दोनों की अपनी चाल है। और बाबा हॉस्पिटल पहुंच चुका है, बाबा मरने वाला है, बाबा की बहुत जल्द अर्थी उठने वाली है। और ये बाबा हो सकता है, देखिए कुर्बानी का बकरा बाबा को बनाया जा रहा होगा कि चले बाबा की जो है मृत्यु हो गई है तो अब हम ही कोर्ट कचहरियों का चक्कर नहीं लगा सकते, ये भी वजह हो सकती है। या फिर बाबा को हत्या करके और वो इल्ज़ाम किसी और पे डाल दिया जाएगा कि बाबा को देख लो हमें मारने आए थे लोग लेकिन बाबा को मार कर चले गए। तो ये भी मुमकिन है। आने वाले दिनों में बहुत से अहम खुलासे होने वाले हैं। 18 तारीख को एक बड़ा फैसला भी आने वाला है। उम्मीद है आप सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, बहुत जल्द बच्चे भी डिपोर्ट होंगे, सीमा जेल जाएगी।